हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन आ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इस लेसन में बताया गया है ट्रिम्फ होती है विक्ट्री और विक्ट्री होती है जीत, कि किसकी जीत हुई उसके विषय में आज हमें बताया गया है। और सर्जरी जो है वो सर्जन वर्ड से लिया गया है और सर्जन होता है डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन। अब इस लेसन में किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, कैसे ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन की जीत किस प्रकार से हुई है, इन चीज़ों पर बात इसमें की जाएगी। ट्रिकी, अ वेरी स्मॉल डॉग, छोटा सा एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी बड़ा प्यारा नाम है, उतना ही प्यारा ये कुत्ता है, छोटा सा कुत्ता है। और इज पैम्पर्ड एंड बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। ओवर फेड, फूड खाना, फीड खाना खिलाना, एंड ओवर फेड इसी की सेकंड फॉर्म है। उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाने के कारण बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो बहुत रिच है, एक अमीर लेडी बहुत ही ज़्यादा खाना उसको खिला देती है। और ही फॉल्स सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसको डॉग को बड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा खाना खाने के कारण। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स, कंसल्ट होता है राय लेना, किसकी राय लेती है? आ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन होता है एनिमल्स का सर्जन, एनिमल्स का डॉक्टर। सर्जन की हमने पहले ही बात की, सर्जन वो जो ऑपरेशन या सर्जरी करता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, रिकवर होता है फिर से ठीक होना, और क्या ये डॉग ठीक हो पाता है, ये है क्वेश्चन। अब मेन चीज यहाँ क्या है कि जो रिच लेडी थी, अब अमीरों के कुत्ते के बारे में तो वैसे भी एक कहानी प्रचलित है कि गरीबों का कुत्ता कुत्ता और अमीरों का कुत्ता टॉमी। यहाँ टॉमी की जगह ट्रिकी है। वो तो अपने कुत्तों के नाम भी रखते हैं, बड़ा लाड प्यार करते हैं। ऐसा क्या होता है कि उनका कुत्ता बीमार पड़ जाता है? इन सब चीज़ों के बारे में ये लेसन है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय डॉक्टर जेम्स। डॉक्टर डॉक्टर तो हमने बताया ही कि एनिमल्स का डॉक्टर है, जेम्स उनका नाम है, और हैरियट उनका सरनेम है, HARRIOT। तो आइए एक बार स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि बिफोर वी रीड क्या करना है। रीड एंड फाइंड आउट, देखना है। नंबर 1, वाई इज मिसिज पम्फ्रे, ये आ गई है रिच मिस्ट्रेस। डॉग का नाम ट्रिकी, एक नंबर का क्वेश्चन। उसकी मिस्ट्रेस का नाम मिसिज पम्फ्रे, पम्फ, PUMPH, पम्फ, RAY रे। पम्फ्रे वरिड, चिंता क्यों करती है, किसकी? अबाउट ट्रिकी, उस कुत्ते के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करती है, इसके बारे में हमने ढूंढना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज सी डू, करती क्या है, टू हेल्प हिम, कुत्ते की मदद के लिए। इज सी वाइज इन दिस, और क्या ये उसका जो काम है वो अच्छा है या बुरा है, वाइज है, दिमाग से भरपूर है अथवा नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें ढूंढेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जिसके बारे में हमने इसमें ढूंढना है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस कहानी में ये आई है कौन? क्योंकि ये कहानी देखिए शुरू ही आई से हो रही है। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस समय मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा वरिड था, चिंताग्रस्त था, किसके बारे में? ट्रिकी नामक कुत्ते के बारे में इस बार मैं बहुत ज़्यादा वरिड था, चिंता कर रहा था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को पुल किया, खींचा, किस तरफ ले गया कार को? मैं कार को ये लेके गया
When I saw him in the street with his mistress, यहाँ कुत्ते के लिए हिम का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस कहानी में सबसे मेन करेक्टर जो है वो कुत्ता ही है, कुत्ते की कहानी है। इसलिए उसका आप मानवीयकरण भी कह सकते हैं कि एक इंसान की तरह कुत्ते को देखा जा रहा है, या एक मेन हीरो या चीफ करेक्टर होने के कारण उसे ही का दर्जा दिया गया है। आगे देखते क्या है। एंड आई वॉज शॉक्ड, मुझे झटका लगा। क्या देखकर झटका लगा? उसे झटका लगा ये देखकर एट हिज अपीयरेंस, अपीयर होता है नजर आना, कि ये कुत्ता कैसा दिखाई दे रहा है। इस चीज से मुझे बड़ा झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा वो हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड, जैसे कोई फूल गया हो। सॉसेज, सॉसेज होता है मांस का टुकड़ा सा हो गया था, पीस हो गया था फूल करके, कि पूरे शरीर पर हमें मांस ही मांस दिखाई देता था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसे लगता था कि ये जो कुत्ता है ये एक चतुर्भुज की तरह है और इसकी हर भुजा पर एक टांग लगा दी गई है। यही नहीं पता चल रहा कि ये कोई मेज है, टेबल है, या किसी मांस के या मिट्टी के टुकड़े पर चार टांगे लगा दी गई हैं। इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इतना मोटा था। आइज कैसी थी? ब्लड शॉट एंड र्यूमी, बिल्कुल खतरनाक सी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा खून उनमें उतरा हुआ था। स्टेयर्ड, और वो देख भी नहीं पा रहा था, बस घूर रहा था। स्टेयर होता घूरना। लुकिंग एट अ पॉइंट, लुक करना, वो भी कहाँ? एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, और वो भी फिक्स आंखों के साथ देखते रहना, घूरते रहना। स्ट्रेट, सीधा ही देख पा रहा था, ना गर्दन मुड़ रही थी और ना ही उसकी आंखें घूम रही थी। अहेड, आगे की तरफ। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसके जबड़ों से उसके दांत, एक दांत दूसरा दांत और दोनों दांतों के बीच से कुत्ते की जीभ जो है वो ऐसे लटक रही थी। अब देखिए हमने सिर्फ एक पैरा पढ़ा है, 5 लाइनें पढ़ी हैं, लेकिन आपका 3 नंबर से लेकर और 5 नंबर तक के क्वेश्चन हल हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, नाम क्या है डॉगी का? ट्रिकी। दूसरा क्वेश्चन, मालकिन का नाम क्या है? मिसेस पम्फरे। और तीसरा क्वेश्चन, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द डॉग, देखने में कुत्ता कैसा था? मोटा सा, अच्छा सा, ताजा सा, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। अगर वो ना भी याद रखें तो हम ह्यूजली फैट, वर्ड आया है इसमें, हम ह्यूजली फैट की भी बात कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में ये बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं कि राइटर क्या कहता है। मिसेस पम्फ्रे जो थी, हास्टन्ड, हास्टन्ड था फास्टन्ड, और फास्ट होता है बड़ी जल्दी से, बहुत ही जल्दी से वो क्या कर देती है? एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। ही वॉज सो लिस्टलेस, बिल्कुल आराम से रहता था, कोई कामों की लिस्ट नहीं थी। लिस्टलेस मीन्स नो लिस्ट। मिस्टर हैरियट, ये क्वेश्चन आ गया आई का। हु वॉज आई? आई वॉज मिस्टर हैरियट। पूरा नाम मिस्टर जेम्स हैरियट। पेशे से डॉक्टर, डॉक्टर भी किसका? एनिमल्स का, वेटरनरी सर्जन। हम सिंपल भी लिख सकते हैं, आई वॉज अ डॉक्टर, हिज नेम वॉज मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं बची है ट्रिकी में। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, सफरिंग मीन्स बीमार है, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, दो शब्दों से बन के, एम एल, माल, और न्यूट्रिशन। माल होता है कोई भी चीज जब गलत हो जाए, ठीक ना हो। न्यूट्रिशन होता है पोषण, जब पोषण ठीक ना हो तो क्या बन जाता है? कुपोषण। मुझे लगता है वो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण क्या होता है? जब लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता, या वो खाना नहीं खाता, या उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे कुपोषण का शिकार कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और आ गया है, मालकिन क्या बीमारी बताती है कुत्ते को? अब देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है
आप इमेजिन कीजिए उस रिच लेडी को जो डॉक्टर को बीमारी बता रही है। अदरवाइज तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब देखना क्या बीमारी हो गई, नहीं, वो अपने आप को इतना चालाक समझती है, इतना ध्यान रखने वाला समझती है अपने कुत्ते का, कि वो इवन डॉक्टर को भी ये कहती है कि मेरा कुत्ता कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए अब मैं इसे एक्स्ट्रा खाना खिलाती हूँ। बिटवीन मील्स, मील होता है फूड या भोजन, उसे मैं भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खिला देती हूँ। क्या खिलाती हूँ? टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो मजबूत हो जाए। सम माल्ट, थोड़ा सा माल्ट का जूस। कॉड लिवर ऑयल, ये एक मछली होता है, मछली का तेल पिला देती हूँ। और एंड ए बाउल, एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स पिलाती हूँ रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ भी नहीं खिला रही हूँ। अब देखिए इंटरमिशन कर दिया है हमने कहानी का। क्या है कहानी का इंटरमिशन? कि सुबह मैं इसे ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ, बी आर ब्रेकफास्ट। दोपहर को मैं इसे लंच खिलाती हूँ, और रात को मैं इसे डिनर खिलाती हूँ। 3 टाइम के खाने के बाद मैं सुबह इसे माल्टे का जूस भी देती हूँ, एक्स्ट्रा देती हूँ बिटवीन मील्स। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में माल्टे का जूस, लंच और डिनर के बीच में वो मछली का जूस, कॉड लिवर ऑयल, और डिनर के बाद हम उसे हॉर्लिक्स और दूध का एक कटोरा भर के पिलाते हैं। 3 टाइम खाना, 3 टाइम जूस। इससे अलग भी पता नहीं क्या क्या नेक्स्ट लाइन में आएगा, मैं अभी नहीं बताता। जब इतना खिलाओगे और फिर भी तुम्हारे कुत्ते को कुपोषण होगा, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास तो इलाज होता ही है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा डॉक्टर ने बताया था कि इसकी मिठाइयाँ कम कर दो, मीठी चीज़ों पर कट डाउन, कम कर दो, तो क्या तुमने कम किया? क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं किया नहीं किया। आई डिड फॉर अ बिट, थोड़े समय के लिए तो किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन फिर वो मुझे कमज़ोर सा लगने लगा। आई हैड टू रिलेंट, और मुझे वो जो कमी लगाई थी उसकी, उस मिठाई का जो परहेज बताया था, मुझे वो परहेज तोड़ना पड़ा, कट लगाना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, क्योंकि मेरे कुत्ते को क्रीम का केक बहुत पसंद है। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी बहुत अच्छे से खाता। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इतने प्यारे से कुत्ते को कैसे मना कर सकती हूँ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मुझे उस छोटे से कुत्ते पर तरस आता है। मैं दोबारा उसको लुक डाउन करता हूँ, दोबारा उसको देखता हूँ। दैट वॉज द टर्बल, और मुझे सारी बीमारी समझ में आ जाती है कि छोटा सा कुत्ता और खाना भीम बली का, इतना ज़्यादा खाना खिलाओगे तो कुत्ता बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और बेचारा कुत्ता का तो सिर्फ एक ही कसूर है कि ये ग्रीडी है, लालची है, लालची कुत्ता। वंस देयर वाज अ डॉग, तो ये ग्रीड जो है उसका सारा लालच का कारण है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, आज तक इसने खाने से मना नहीं किया। बहुत पेटू कुत्ता है, जो भी खिलाते हैं खा लेता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय खिला दो, 24 घंटे खिलाओगे तो 24 घंटे खा लेगा, इतना ये लालची कुत्ता है। और वो पोइम भी थी ना हमारे, एक था कुत्ता लालची ज्यादा, मुंह में लेकर रोटी भागा, जल में देखी अपनी छाया, और वो उसी पर उसने छलांग लगा दी, और उसका खुद का खाना भी वहां पर चला गया। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, और जो चीज़ें मिसेस पम्फ्रे ने नहीं बताई थी वो भी मैं सब समझ गया, इस कुत्ते की कहानी में समझ गया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन डॉक्टर पूछता है कि एक्सरसाइज इसको करवाई जा रही है या नहीं। वेल ही वॉज हिज लिटल वॉक्स, ही हैज मैंने करता है, लिटल वॉक्स, थोड़ी बहुत वॉकिंग में इसकी कराती हूँ। अब देखो कुत्ते जो गलियों में दौड़ दौड़ कर बड़े होते हैं, उनको तो थोड़ी सी वॉक कराई जाती है, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक
ये भी ऐसे आता था हमारे बड़ा प्यारा ऐसे है। मॉर्निंग वॉक जब कराते थे डॉगी को, तो फिर वॉक से कैसे काम चलेगा? जो कुत्ता पूरा दिन खेलना पसंद करता हो, थोड़ी सी जरा सी वॉक से उसे क्या होगा? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, और वो भी मेरे साथ ही जाता है। एज यू कैन सी, जो तुम अभी देख रहे हो, अभी क्या है? अभी भी तो वो मालकिन अपने हाथ में पट्टा लेके उस मोटे से कुत्ते को, जिसके चारों तरफ एक एक टांग मानो चिपका दी गई है, उसको लेकर घूम रही थी। इतना ही घूमती है। बट हॉजन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, एक, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रूइंग लेटली। इसलिए वो जो गार्डनर है, जो गार्डन की रक्षा करता है, माली, इस बाग में कुत्तों को आना जो है वो बंद कर रखा है। इसलिए मैं ज़्यादा उसे झुला नहीं पाती हूँ, घुमा नहीं पाती हूँ। और अब देखिए आगे क्या कहती है राइटर। ये देखिए, ये कार है राइटर की, और इसी कार के साथ ये डॉक्टर जेम्स हैरियट खड़े हैं। ये अमीर सी लेडी है। अब देखिए, इस लेडी के बारे में पूछा जा सकता है कि उसके सिर पे क्या था? टोपी थी। कोट कैसा पहना हुआ था? लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था। नीचे क्या पहनी हुई थी? स्कर्ट पहनी हुई थी, और उसके नीचे बैली पहनी हुई थी। वे, और ये देखिए गले में भी कुछ मफलर सा, स्कार्फ सा दिख रहा है। और उसके हाथ में रस्सी थी। रस्सी के साथ एक कुत्ता था, और कुत्ते को भी कंबल या बोरी की तरह ड्रेस पहना रखी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शी वॉज अ रिच लेडी। उसकी लुक्स बता रही है कि बहुत रिच हैं। इधर देखिए डॉक्टर साहब भी कोट पैंट में बैठे हैं, बहुत केयरिंग हैं। उसे ये भी याद है कि पिछली बार जब ये कुत्ता उनको मिला था, तो उन्होंने इसकी मिठाइयाँ बंद की थी। सो केयरिंग जो हैं ये डॉक्टर हमारे हैं। और टेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या कहते हैं राइटर। राइटर कहते हैं कि I tried to sound severe. Now I really mean this. सिवियर मीन्स ज़्यादा होता है, और अब मैं ये चाहता भी था, मेरा मतलब भी यही था कि अब तो कुछ ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। ये अब कहानी बन चुकी थी कि अब तो हमें इसके बारे में ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। ज़्यादा क्या ट्राई करना पड़ेगा ये देखते हैं। If you do not cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब तो इसकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी अगर आप और ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अपने दिल को हार्ड कर लो, मजबूत कर लो, और इसको तो स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। जो मैं कहूँ वही खाना खिलाना पड़ेगा। अपनी मर्जी से अगर तुम खाना खिलाती रही, तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। ओ आई विल, उन्होंने अपने हाथ जो थे उनसे इशारा किया कि मैं कर लूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मैं अपने कुत्ते का खाना कैसे कम करूँ? सी सेट ऑफ, हेड डाउन, सिर नीचे कर लेती है, उदास हो जाती है। अलोंग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेसाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और ऐसे लगता था कि मानो वो जो डॉक्टर ने अभी अभी नई बात बताई है, वो तुरंत इस नई बात को मान लेगी, ऐसा उसे प्रतीत होता है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं भी देख रहा था कि किस प्रकार से ग्रोइंग कंसर्न के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट, और ये देखिए
ट्रिकी का कोट। जैसे शादी में हम छोटे छोटे बच्चों को भी कोट पैंट पहना कर लेके जाते हैं, उनका श्रृंगार करके लेके जाते हैं। ये लेडी, ये रिच लेडी, रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी को घुमाने ले जाती है, तो कोट पहना कर लेके जाती है, उसकी ड्रेस अप करके लेके जाती है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ये उसका एक ही कोट नहीं था। वार्डरोब होती है अलमारी, और इस तरह के कोटों से उसकी पूरी की पूरी अलमारी भरी पड़ी थी। क्या समझते हो इस डॉग को? छोटा मोटा डॉग नहीं है, मिसेस पैम्फ्रे का डॉग है। फॉर द कोल्ड वेदर, क्योंकि इंग्लैंड और आसपास यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड को यूके भी बोला जाता है, और जितने भी यूरोप के देश हैं उन सब में ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ कोट पहनना पड़ता है। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, सर्दियों के लिए बड़े बड़े कोट, और गर्मी वेट डेज, वेट मीन्स गीला, जब बारिश आएगी, रेनी सीजन आएगा, तो रेनी सीजन के लिए भी उनके पास रेन कोट है। वैसे ही गरीब कुत्ता मत समझ लेना भाई, ट्रिकी है ये, ट्रिकी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं राइटर। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो संघर्ष करता रहा। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस हम्फ्रे, और मुझे पता चल गया कि बहुत जल्दी पम्फ्रे का जो फ़ोन मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ऐसी हालात में ये बेचारा कुत्ता ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। आगे देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और बहुत जल्दी कॉल आ गई, फ़ोन आ गया। किसका? मिसेस पम्फ्रे का। किसके पास? डॉक्टर हैरियट के पास। और मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते को लेकर के डॉक्टर के कार्यालय में पहुंच जाती है, क्लिनिक में पहुंच जाती है। आगे देखते हैं क्या है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, बिल्कुल उदास थी, हैरान थी, दुखी थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, बेचारा कुत्ता कुछ नहीं खा रहा है। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और जो इसके मनपसंद डिश हैं, डिश होता है व्यंजन, जो व्यंजन इसके पसंदीदा हैं, आज तो ये उन व्यंजनों को भी नहीं खा रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उल्टी भी लगी है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और ये एक जगह कोने में पड़ा पड़ा पांटिंग, हाफना। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना सैर के लिए जाता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ना कोई काम करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैं तो पहले ही सोच के बैठी थी। क्या सोच के बैठी थी? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि मैं कुछ टाइम के लिए इसको यहाँ से बाहर लेकर जाऊं। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और ये देखिए इलाज भी खुद ही बता रही है कि कम से कम 15 दिन तक इसको हॉस्पिटल में रखा जाए। हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया एडमिट इन हॉस्पिटल, वो होता है हॉस्पिटलाइज्ड। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होती है 15 दिन। जैसे महीने में 2 होते हैं, पखवाड़ा भी इसको हिंदी में बोलते हैं। फोर्ट नाइट, जैसे नाइट है रात के आधार पर, आपने पूर्णिमा सुना होगा, अमावस्या सुना होगा। अमावस और पूर्णिमा के बीच में लगभग 15 दिन होते हैं। और अगर लोकल कैलेंडर की हम बात भी करें तो वो एक है दूज, तीज, चौथ, इस तरह से करके, और लगभग पूरा 15 दिन तक एक पक्ष चलता है। और उसके बाद चंद्रमा का या कार्तिक पक्ष भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्ट नाइट। अ टाइम पीरियड ऑफ 15 days इज नोन एज अ फोर्ट नाइट।
वो कहते 15 दिन के लिए एडमिट कर लो जी मेरे कुत्ते को, तो खर्चे की कोई चिंता नहीं है, जितने पैसे कहोगे मिल जाएंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, वो तो लगभग खत्म हो गई थी, रोने वाली थी। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और अगर मैं हर रोज अपने कुत्ते को नहीं देखूंगी, ये तो बेचारा मर जाएगा। 15 दिन की लंबी जुदाई अपने प्यारे ट्रिकी के बिना मैं कैसे पूरा करूंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी पक्की लाइन पकड़ ली थी। अब ये देखिए, आई बार बार आ रहा है। आई स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दो। लेडी कहती है 15 दिन, मैं तो इसके बिना 15 मिनट ना रहूं। तो लेकिन डॉक्टर जब अडिग हो गया, फर्म लाइन, मैंने अपनी लाइन पकड़ ली, मैं अडिग हो गया, मैंने कहा कुत्ते को बचाना है तो 15 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत ज़्यादा इल है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। बचा नहीं पाओगी, यही केवल एक तरीका है, ओनली वे। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और वो कहता है कि बिना किसी देरी के अगर हम इसको यहाँ एडमिट कर लें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। अभी देखिए, वेलिंग होता है क्राई करना, कि क्राई करती रही कौन, मिसेस पम्फ्रे। आई मार्च्ड आउट, और मैं मार्च कर गया, मार्च जैसे सैनिक करते हैं ना, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ गया। मैं आगे बढ़ गया कैसे, टू द कार, अपनी कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में लेकर के कुत्ते को रैप करके, बिल्कुल बांध के, जैसे छोटे बच्चों को जुकाम या निमोनिया होने की बाद कंबल में उड़ा करके डॉक्टर तक ले जाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से उसको लेकर के कार में डाला और मैं ले गया, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कुत्ते की मालकिन का जो दिमाग है वो बदल जाए, इसका हृदय परिवर्तन ना हो जाए। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और ये देखिए, पूरा का पूरा स्टाफ, स्टाफ किसका, रिच लेडी थी भाई, नौकरों का पूरा स्टाफ दौड़ दौड़ कर आया। कोई उसके लिए बेड लेके आया, दिन में सोने का बेड, हिज नाइट बेड, रात में सोने का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, तकिए जो उसे पसंद थे, टॉयज कुत्ते के खिलौने, एंड रबड़ रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल। सुपर होता है जो शाम को वो खाना खाते हैं, उसको, जैसे सूप ले लिया या कुछ और ले लिया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। हालांकि उन नौकरों को पता था कि इतना सामान मेरी छोटी सी कार में कैसे आएगा, फिर भी लाइन लग गई। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है कि डॉक्टर की कार में क्या क्या सामान डालने के लिए नौकर तेजी से दौड़ते हैं, और वो यही सारी चीज़ें देखने के लिए दौड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। और देखिए, सामान क्या क्या था, आपको सारा याद हो गया होगा। दिन का बेड, रात का बेड, कुशन, बॉल, बर्तन, ड्रेस, सब कुछ। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसी के साथ मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं उसको लेकर चल रहा था, मिसेस पम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, अब वो बिल्कुल रोने ही लगी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की में से आर्मफुल, पूरी अपनी बाहों में भर कर के छोटे छोटे कोट ट्रिकी के दे दिए, कि जा ट्रिकी जा, हॉस्पिटल में कोट पहनना, आराम से मजे करना। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जहाँ तक कि सड़क में मोड़ नहीं आ गया, मैं भी गाड़ी के शीशे में से पीछे देखता रहा कि और क्या क्या ड्रामा चल रहा है। काश मैं कुत्ता ही होता, इस घर में इतने मजे ले लेता। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, और मैं उस शीशे में देख रहा था
कि घर में ना केवल मालकिन बल्कि उसके जो नौकरों की फौज थी, वो सब ट्रिकी की इस विदाई पर मानो रो रहे हों। ऑन द रोड आउट, जैसे ही मैं रोड पर आउट गया, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और जो सीट पर बैठा था, मेरे साइड वाली सीट पर कंडक्टर बना बैठा था, उस छोटे से जानवर पर मैं बड़ी पैथेटिक, बड़े ही सिंपैथेटिक, पैथी वर्ड देखिए, जो पैथेटिक जो बना है ये पैथी वर्ड से बना है, और पैथी होती है फीलिंग। मैं मानो उसकी फीलिंग को समझ रहा हूँ कि एक नन्ही सी जान और इतना सारा काम, काम क्या, खाना खाना और खाना। बड़ी ही दया के साथ, पैथी के साथ, फीलिंग के साथ मैं उस छोटे से जानवर को देख रहा था, जिससे बेचारे से सांस भी ढंग से नहीं लिया जा रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को पैट किया, थप थपाया। अब देखिए, पैट पर एक पोइम भी है। जैसे हम पुचकारते हैं किसी को सिर से, कि कोई हमारा बहुत प्यारा हो, तो वो जो प्यार दिखाने का भी एक तरीका होता है पैटिंग। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और उस कुत्ते को तो पूंछ हिलाने में भी एफर्ट, प्रयास करना पड़ रहा था। और प्रयास भी छोटा मोटा नहीं, ब्रेव प्रयास, बहुत बहादुरी से थोड़ी सी पूंछ हिला पाया। पुअर ओल्ड लैड, आए रे बेचारा। आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है, तेरे जैसे कुत्तों का मैंने बहुत इलाज किया है। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ये हमारा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस के बाद कहानी बड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर इलाज करता क्या है। क्या धर्मेंद्र की तरह इस कुत्ते का खून पी जाएगा, या मार मार के इसको सीधा कर देगा, या कुछ और? देखते हैं डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर ज्यादा अमीर था कि वो औरत, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? अरे इसी के लिए तो हम लेसन पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करता है। वाई इज ही टेम्पटेड? टेम्पटेड मैंने उसको करना पड़ा, ये ही वॉज नॉट विलिंग दिस। टेम्प्ट मीन्स अटेम्प्ट, ये जो अटेम्प्ट किया, जो प्रयास किया, ATTEMPT, टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। क्या वो उसे एक परमानेंट गेस्ट रखना चाहता था? ये भी देखेंगे हम लेसन में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? जो हमारे पाठ का नाम है, टाइटल है, वो सब अभी हमारे सामने आने वाला है कि क्या मिस्ट्रेस उस चीज को समझती है। आइए देखते हैं। एट द सर्जरी, और ये सर्जरी के बारे में देखते हैं, ऑपरेशन होगा कि काम चल जाएगा। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, और बहुत सारे कुत्ते वहां आ गए मेरे चारों ओर, मानो कि नए गेस्ट को वेलकम कर रहे हों। ऐसा भी लग रहा था कि ये सारे के सारे तो वेलकम करने के लिए आए हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और जो ट्रिकी अकेला रहने का आदी था, वो इस शोर भरे वातावरण को देखकर अपनी आंखें बड़ी डल सी कर लेता है, बड़ी बेकार सी कर लेता है। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, और जब उसे नीचे उतारा गया कार से, तो वो मोशन, बिना किसी मूवमेंट के एक जगह ही पड़ा रहा ऑन द कारपेट, एक जो नीचे कालीन होता है। अब देखिए, कालीन बिछा हुआ है, उस पर पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम, स्नीफिंग, नाक से जोर जोर से सांस लेते ना, कुत्ते जो होते हैं सूंघते हैं आराम से, स्मेल करते हैं। उनकी स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, आपके पास भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यू डू हैव आइज, यू हैव ईयर्स, यू हैव नोज, यू हैव अ टंग टू टेस्ट, एंड यू हैव स्किन टू टच। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, लेकिन डॉग्स में जो सबसे तेज ज्ञानेंद्रिय है,
जिस तरह से इंसान सबसे ज़्यादा काम अपनी आँखों से करता है, उसी तरह से डॉग्स सबसे ज़्यादा काम अपनी नाक से करते हैं। वो सारे उसको सूंघते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर देखते हैं। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, और उनको लगा कि ये जो चीज़ है ना, अब देखिए कुत्ते भी चीज़ बोल रहे हैं इसको, कुत्ते भी कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि कुत्ते जैसा था ही नहीं, मोटा था, फूला पड़ा था, छोटी छोटी टांगे थी। जो पहले पेज पे कहा भी गया, ब्लॉटेड सॉसेज, मांस का लोथड़ा। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कुत्तों को भी उसको देखने में कोई मजा नहीं आया एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे छोड़कर चले गए, अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैं उसके लिए एक बिस्तर तैयार करवाता हूँ। इन द वार्म हाउस, वार्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स में, जो पूरे ड्राइंग रूम में रहता था उसकी जगह मैं उसे एक बॉक्स देता हूँ, लेकिन बॉक्स थोड़ा सा गर्म है। ऐसी बात नहीं है कि ठंड में मारेंगे उसे हॉस्पिटल में। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लैप्ड, लेकिन मैंने उसको अलग से रूम नहीं दिया जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे, वहीं पर एक और बॉक्स। और कुत्ते के बॉक्स को, कुत्ते के घर को ना कार्नेल बोलते हैं। देखते हैं अभी लेसन में आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखते हैं। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखी गई। जैसे हमारे आईसीयू वार्ड होता है ना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में 2 वार्ड होते हैं। एक तो होता है बेटा ओपीडी। ओपीडी आपने देखा होगा, गए 5 रुपए की सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची बनवाई, अब आजकल शायद 10 रुपए भी कर दिया हो। तो इसको बोलते हैं ओपीडी, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। आउटडोर मतलब बाहर से पेशेंट आएगा, दवाई लेगा और वापस बाहर चला जाएगा, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। और दूसरा होता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब हॉस्पिटल में ही रहेगा, बाहर जाएगा तो ठीक होकर जाएगा या मर के जाएगा। तो इस कुत्ते को एडमिट कर लिया जाता है वहीं पर। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उस पर एक आई रखी गई, उस पर क्लोज आई, बिल्कुल इंटेंसिव भी गहरा होता है, क्लोज भी, उसको पूरा देखा गया। एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना नहीं दिया, उसका खाना बंद कर दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी पूरा दिया गया, क्योंकि पानी जो है वो भोजन के हजम करने में भी मदद करता है और शरीर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पानी ही पूरा करता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, 2 दिन तक पड़ा रहा, मानो गजनी की तरह सब कुछ भूल गया हो। और फिर 2 दिन के बाद उसे अपनी आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और जब तीसरे दिन वो दूसरे कुत्तों को देखने लगा, दूसरे कुत्ते उसे दिखाई देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उनकी तरह विमर करने लगता है। व्हेन आई ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता हूँ, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्प्ड बाय जो द ग्रे हाउंड। वहीं पे एक और कुत्ता था जो, उसकी नस्ल थी ग्रे हाउंड, एंड हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या हुआ, दूसरे कुत्तों के पास चला गया जैसे ही हमने उसके दरवाजे को खोला। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, ऐसा नहीं था कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, थॉरोली, बिल्कुल बारीकी से, इंस्पेक्टिंग, उसका इंस्पेक्शन करके, उस पर बिल्कुल तेज नज़र से, बारीक नज़र से उसको देखकर अच्छे से, द डॉग्स मूव्ड ऑफ रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम हो गया था। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन सब के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। कुत्ता कुत्ते के पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे कुत्ता, और उनका गेम स्टार्ट हो जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और उसके पास तो जो मोटापा था ना, सरप्लस फैट था, ज़्यादा जो घी जम गया था उसके अंदर, और उसके कारण वो भाग भी नहीं पा रहा था, वो तो लगभग रोल ही कर रहा था, मानो कुलाबाती करते हुए या धीरे धीरे चलते हुए वो पहुंच रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फिर खाने के समय भी मैं वहीं आया। आई वॉच्ड वाइल त्रिशन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स,
वहाँ पर जो मेरा हेल्पर था वो कुत्तों के कटोरों में खाना डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ अ हाई स्पीड ईटिंग रश। सारे के सारे कुत्ते भाग कर आ रहे थे। रश होता है तेजी से, भाग कर आना। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फिर पूरी स्पीड से वो खा रहे थे, उनके खाने का आवाज़ें भी आ रही थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal। कि अगर बिहाइंड होता पीछे, कि भाई खाना भी फिक्स है, कुत्ते भी फिक्स हैं, जो आगे जाएगा वो ज़्यादा खाएगा, जो पीछे रहेगा उसको पता नहीं खाना मिलेगा भी के नहीं। और वो भी खाना कौन सा? लास्ट पार्ट ऑफ द मील, अंतिम खाने के लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि इनमें से ट्रिकी कौन है। क्या आप पहचान सकते हो इन बहुत सारे कुत्तों में कौन सा ट्रिकी है? वही मिलेगा जो सबसे ज़्यादा मोटा होगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर वाला जो डॉग है, मुझे तो ये लग रहा है सबसे ज़्यादा मोटा। और ये देखिए ये वो शिकारी कुत्ता ग्रे हाउंड जिसका नाम आया था, नाम शायद जो था, और जोय और उसके फ्रेंड्स सारे के सारे भाग रहे हैं खाना खाने के लिए। ये डॉक्टर जेम्स हैरियट पीछे से उनको देख रहा है। तो आइए आगे देखते हैं लेक्चर में आगे क्या चलता है कि व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब उन सब ने खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड। ट्रिकी जो है वहाँ पे शाइनिंग बॉल्स उन कटोरों के चारों ओर चक्कर काट रहा था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। जो मालिक था पूरे घर का, अब उसे खाली कटोरे मिले थे और खाली कटोरों को चाट कर ही वो बेचारा शांत हो जाता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बावल, अगले दिन तो बेचारे के लिए एक्स्ट्रा बॉल ही रखना एक्स्ट्रा रखना पड़ा डॉक्टर को, क्योंकि भाग के तो वो पहुंच नहीं सकता और बाकी कुत्ते उसको खाना देंगे नहीं। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, और उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वो जिस जोश के साथ भाग रहा था उसे देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और अब तो उसकी रैपिड होता तेज गति के साथ वो प्रोग्रेस कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और आगे कहाँ बढ़ेगा? वो स्वस्थ होने जा रहा था, उसकी हेल्थ में रैपिड चेंज आ रहा था, रैपिड प्रोग्रेस आ रही थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना ज़रूरत थी और ना ही दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो तो सारा दिन कुत्तों के साथ भागता रहता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और वो जो चिल्ली करते, स्क्रीम करते, जोश करते, भौंकते सारा दिन। फ्रेंडली, दोस्त बना लिए, अपने दोस्तों के साथ वो बहुत एंजॉय कर रहा था। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ भागना, दौड़ना, ऊपर से जंप करना, इन सब चीज़ों में जो आनंद है जिससे वो अभी तक अनभिज्ञ था, उनसे वो आगे बढ़ जाता है। He became an accepted member of the gang, और अब तो ये जो कुत्तों की पूरी गैंग थी, अब वो इसका गैंग का ही एक हिस्सा बन गया था। An unlikely silly little object among the shaggy crew fighting like a tiger for his share at meal times, और जो शेर अपना हिस्सा मील टाइम भोजन के समय शेर की भांति टूट कर पकड़ते थे, ऐसे लड़ने वाले शेगी और शिकारी कुत्तों के बीच वो छोटा सा ऑब्जेक्ट, फिर से उसे चीज़ कहा गया है। ये एक छोटी सी चीज़
किस प्रकार से इन बड़े कुत्तों के बीच में अपना जीवन यापन कर रही थी, आइए देखते हैं। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और तभी बैकग्राउंड में मिसेस पम्फ्रे जो है वो होवर कर रही थी, मंडरा रही थी, देख रही थी। होवरिंग हो गया मूविंग, और एंक्सियसली बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ वहाँ पर मिसेस पैम्फ्रे जो वो घूम रही थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे, और अपने घर से ही रिंग करती, टेलीफोन करती, किसको? डॉक्टर को, कि कैसा है मेरा प्यारा कुत्ता। ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मानो कि बुलेटिन होता है न्यूज़ बुलेटिन, समाचारों की तरह दिन में 10-12 बार वो अपने कुत्ते का हाल चाल पूछती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, और मैं उनके क्वेश्चंस को घुमा देता कि क्या उसका तकिया ठीक से बदला गया है, क्या उसका कोट पहना दिया, क्या वेदर मौसम के अकॉर्डिंग, नहीं वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या हर रोज उसके तकिए बदले जा रहे हैं या नहीं, करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है नहीं। ये है वो वेदर जो मैं कह रहा था, मौसम के अनुसार। ये देखिए एच का फर्क है दोनों की स्पेलिंग में। WEATHR वेदर मौसम, और वेदर मीन्स क्या, दो चीज़ों में से कौन सी ऑप्शन है, यस है कि नो है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाने लगा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फैलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मैंने उसे ये कहा कि ये जो छोटा सा कुत्ता है अब ये खतरे से बाहर है। एंड कन्वेलेसेसिंग रैपिडली, और बहुत तेजी से सुधार इसकी तबीयत में हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग seemed to do something to मिसेस पम्फ्रे, और ये शब्द सुनकर तो मिसेस पम्फ्रे क्या करती है, started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time, और वो उसके लिए अंडे लाती खाने के लिए। अंडे भी एक दो नहीं, 24 अंडे। अरे 24 अंडों जितना तो उसका कुत्ता भी नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा, वही भोजन करा करा के ही तो बेचारी ने बीमार किया था। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पूरी ट्रे उठा लाती अंडों की। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ये कुत्ते वाले अंडों को मैं और मेरा स्टाफ बड़े चाव से खाता, हमारी तो पार्टी बन जाती। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर उस अमीर जादी ने शराब की बोतलें भी ला ला के देना शुरू कर दिया अपने कुत्ते के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, और नई नई संभावनाएं पैदा होने लग गई घर पर कि अब इसका क्या करें, इतनी वाइन का क्या करें। आई वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और मैं जो है इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वाइन किस लिए, शराब की बोतल किस लिए लाने लगे, ताकि इस कुत्ते का सर्दी में जो ब्लड है वो क्या हो जाए, एनरिच हो जाए, और ज़्यादा अच्छा हो जाए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन, और अब हम ब्रेकफास्ट में खाते अंडे और लंच में पीते वाइन, वो भी कौन सी, फरी की। एंड सेवरल ड्यूरिंग मील्स, और खाने के दौरान भी हम मज़े से वाइन पीते। हेलो एंड वेलकम अगेन। पार्ट 1 में जब हमने पढ़ा था ट्रिकी की कहानी, कि ट्रिकी जो है वो एक डॉग है, काफ़ी मोटा हो जाता है, डिस्क्राइब भी ऐसे किया गया कि मानो 4 कोनों पे 4 टांगें लगी हों इसकी, और इसको जब डॉक्टर ठीक करता है तो उसको अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी कहा जाता है। स्टोरी लिखी है जेम्स हैरियट ने, और आज हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में ये कुत्ता एडमिट होता है तो कुत्ते की मालकिन क्या करती है, वो हम देखते हैं। कुत्ते की मालकिन इसके लिए पहले तो भेजती है एग्स, अंडे,
एग्स भी एक दो नहीं 24। तो हॉस्पिटल का स्टाफ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अंडे खाना शुरू कर देता है। फिर वो उसके लिए भेजती है वाइन। तो लंच में सारा का सारा स्टाफ दो दो पैग लगाता है, दो दो गिलास भर लेता है फरी के अंडे, फरी की वाइन। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता जब उनको ब्रांडी भी मिलने लग जाती है। और वो ब्रांडी आई कहाँ से थी? कुत्ते की मालकिन भेजती है कुत्ते के लिए, और पूरा का पूरा स्टाफ एंजॉय कर रहा है। फाइनल एज की तरह था ट्रीकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रीकी के लिए जो आ रहा था, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड। कई रातों तक यही सब चलता रहा। एंड रेवरेंटली ड्रंक इनहेल्ड। इनहेल मतलब अंदर, सभी लोगों ने आराम से वाइन पी, ड्रिंक किया। उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। कंटेंट होता है शांति, संतोष। बहुत ही शांति और संतोष के साथ वो दिन जो थे वो कट रहे थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy। तीनों समय का भोजन, तीनों समय की पार्टी पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की हो रही थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में ही मेहमान रख लें। इसकी सेवा के लिए जो सामान आता रहेगा वो हम सब खाता रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन उसकी मालकिन की जो पीड़ा थी, सफरिंग होता है पीड़ा, कि वो अपने कुत्ते से दूर नहीं रह पा रही थी। अपने प्यार के कारण, अपने लव के कारण जिसके लिए इतना भोजन भेज रही है, उसको हम ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रखेंगे तो वो भी हमारे लिए एक तरह से पाप ही होगा। यह सब चीज़ें सोचते सोचते वो क्या करते हैं, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन। वो फोर्टनाइट पूरी होने पर, 15 दिन पूरे होने पर उन्हें फ़ोन करना पड़ा एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवॉइडिंग कलेक्शन। अवेट कर रहा है, वो अपनी मालकिन की वेट कर रहा है कलेक्शन करने की, कि मालकिन आए और मुझे अपने साथ ले जाएं। अब ट्रिकी के घर जाने का समय आ गया है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। और कुछ मिनटों में ही 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। उस सर्जरी हाउस, उस क्लिनिक, सर्जरी वर्ड लिया गया है क्लिनिक के लिए, उसके बाहर मेटल की, और वो भी कितनी, 30 फुट लंबी बड़ी बढ़िया चमचमाती कार आके रुकती है। जस्ट सोफर ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलने के लिए अरग मालिक। ट्रिकी जो छोटी सी कार में आया था हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी कार उसको लेने के लिए आई है। आई could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। कार इतनी बड़ी थी कि उसमें बैठी श्रीमती पम्फ्रे भी लगभग गुम ही हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेमोजिन की तरह, लैम्बोर्गिनी की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चल रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। और उसके जो हैंड्स थे वो जो हैं टाइटली, जोर से जकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रैम्बलिंग, उसके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। सच सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर। क्या मेरा कुत्ता ठीक हो गया है? क्या वो वास्तव में ठीक है? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार। वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम। मैं जाता हूँ और कुत्ते को आपके पास ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं जाता हूँ। ये देखिए मिसेस पम्फ्रे की कार है, कार में मिसेस पम्फ्रे बैठी हैं, मिस्टर हैरियट है, और ये ट्रिकी भी उनके पास पहुँच गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं घर में से
जाता हूँ और पीछे गार्डन की तरफ चला जाता हूँ। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड, बहुत सारे कुत्ते वहाँ चारों ओर थे। राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, किसी के कान उड़ रहे हैं हवा में, किसी की पूंछ हिल रही है। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, इन सब के बीच में एक सोने जैसी आकृति में बैठा था ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 15 दिन चक्कर काट काट के, खेल खेल के, वो भी मसल जैसा मजबूत मांसपेशियों वाला एक एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो भी उन सभी कुत्तों के पैक के साथ, झुंड के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रीन बाउंड्स, और उस गार्डन में भाग रहा था, दौड़ रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती लगभग जमीन को टच कर रही थी क्योंकि पैर उसके छोटे छोटे थे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं पीछे जाता हूँ, घर के फ्रंट में उसको ले आता हूँ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, और जो नौकर था वो अभी भी, ड्राइवर जो था वो अभी भी दरवाज़ा जो है वो खोलता है। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, और जब ट्रिकी देखता है किसे, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. लैप होती है गोद। अब वो मेरी बाहों से उतरकर अपनी मालकिन की गोद में चला जाता है। ट्रेमेंडस लीप, बहुत ज़्यादा, ट्रेमेंडस होता है ज़्यादा, लीप, लीप एंड बाउंड इस चीज़ के लिए होता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी। ऐसे माना वो जंप कर रहा हो लहरों की तरह, पानी की लहरों की तरह, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो चला जाता अपनी मालकिन के पास। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, वहाँ चला जाता है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह, वो बोलती है ओहो आइए नोना बाबू कैसे हो। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और इतने मजबूत, इतनी स्पीड को देखकर मानो वो एकदम से डर जाती है, अपना डिफेंस करती है। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि कुत्ता तो एकदम से उसकी गोद में चढ़ जाता है। लिकिंग हर फेस, उसका मुंह चाटने लगता है। एंड बार्किंग, और भौंकना भी शुरू कर देता है, क्यों ना भौंके, 15 दिन बाद उसकी मालकिन वापस आई थी, उसके साथ बोलना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और इसी दौरान उसके जो बिस्तर मेरे साथ भेजे गए थे, कौन से बिस्तर याद है ना, मॉर्निंग का बिस्तर, रात का बिस्तर, बहुत सारे कोट और बहुत सारे तकिए, उन सारे सामान को लेकर मैं और नौकर धीरे धीरे इकट्ठा कर देते हैं। टॉयज़ भी थे साथ में, कुशन्स थे, कॉट थे, और खाना खाने वाले बॉल्स थे। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, लेकिन मेरा मन जानता था कि मैंने इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। नो स्पेशल ट्रीटमेंट वाज गिविंग टू ट्रिकी, उसको भी बाकी कुत्तों की तरह रखा गया, और तभी जाकर वो बाकी कुत्तों जैसा बन पाया। अगर उसे यहाँ भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता तो यहाँ भी साहब ज़्यादा नहीं ठीक होता। एज द कार मूव्ड अवे, धीरे धीरे कार वहाँ से जाने लगी। मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की में से श्रीमती पम्फ्रे बाहर देखती है। टीयर्स शॉन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब की बार ये आंसू खुशी के थे। जब ट्रिकी उसके घर से आया था तो उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के थे, क्योंकि 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि ये जिंदा रहेगा या मरेगा, लेकिन आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और अब भी उसके होठ कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो लगभग रोते रोते बोली कि श्रीमान हैरियट, डॉक्टर साहब, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं, कैसे धन्यवाद
करूं। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं हैं। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि यह तो एक सफल ऑपरेशन रहा है। तुम्हारी सर्जरी की, तुम्हारी क्लिनिक की एक बहुत बड़ी खोज रही है कि तुमने मेरे प्यारे कुत्ते को ठीक कर दिया। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप बताइए, क्या कोई ऑपरेशन हुआ? क्या कोई सर्जरी ठीक हुई? क्या तरीका अपनाया गया ट्रिकी को ठीक करने का? कुछ भी अपनाया गया हो, इसको तो एक सर्जरी की जीत माना गया है। और क्यों ना माना जाए, एक कुत्ता जो वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत मोटा हो गया था, फूल गया था, चल भी नहीं पा रहा था, दौड़कर अपनी मालकिन की गोद में जाता है तो मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दिस वाज रिटन बाय जेम्स हैरियट, और जेम्स हैरियट ही हमारे राइटर हैं इसके। तो एक आखिरी शब्द के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे इस लेसन की अलविदा लेते हैं। आपको ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताना। ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद के द्वारा। बायो, बायो मीन्स लाइफ, जीवन। ग्राफी, ग्राफी मैंने चित्रण। अब देखिए, जेम्स हैरियट के जीवन की एक घटना जिसको जेम्स हैरियट ने खुद लिखा है, इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या आत्म कथा इसे कहा जाता है। तो इस आत्मकथा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आत्मकथा कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और लेसन का अगर कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चंस इसके आस्क कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी, इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देख लें। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर डॉक्टर जितेंद्र पाल, उसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। जो वीडियो आपको पसंद हो वो देख लेना। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब आप इस चैनल को कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। और लाइक हमारा अंगूठा होता है, उसके साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसके साइड में एक घंटी बनी होती है, आप चाहें तो उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। उससे इस चैनल पर जो भी नई वीडियो बनेगी उसका आपके पास मैसेज आ जाएगा। जब भी आपके पास समय हो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आज मैं इजाज़त चाहूँगा। दिस वाज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। थैंक यू वेरी मच।